रात के करीब 2 बज रहे हैं। नींद तो आ नहीं रही और हाथ में फोन है। और अचानक से फीड पर उन दोस्तों की पार्टी वाली फोटोज दिख जाती हैं। हाँ, और फिर दिमाग में ना एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि यार मेरी जिंदगी इतनी आम और बोरिंग क्यों है। ये कोई मामूली उदासी नहीं है। इस गहरी चर्चा में स्वागत है, जहां हम आज फोमो और सोशल मीडिया के सच पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज हमारे पास ना एक ऐसी कमाल की सोर्स है जो सीधे इस डिजिटल लाइफ की सच्चाई पर चोट करती है। हमारा मकसद आज यही समझना है कि दूसरों की लाइफ हमेशा इतनी मस्त क्यों लगती है। सही बात है। और सबसे जरूरी बात कि वो जो एक कल से पक्का वाला एंडलेस लूप होता है ना, उससे बाहर कैसे निकला जाए। और पैसे कमा रहा है। और दूसरी तरफ बाकी सारे लोग सिर्फ बिस्तर पर पड़े रील स्क्रॉल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ओह मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है यार। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि फोमो का असल मतलब ही यही है। मतलब दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ से डिससैटिस्फाइड फील करना। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कोई भी इंटरनेट पर किसी की रियल लाइफ तो देख ही नहीं रहा है। वेट, मतलब वो सब असली नहीं है? असली नहीं तो वो सिर्फ उनकी चुने हुए कुछ एडिटेड मोमेंट्स जरूर हैं। जैसे एक तरह का हाईलाइट रील होता है ना, बिल्कुल वैसा। अच्छा, सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? जब हमें समझ आ गया कि ये सिर्फ एक हाईलाइट रील है, तो इस स्क्रोलिंग के चक्कर से बाहर आकर असल जिंदगी पर फोकस कैसे किया जाए? सिर्फ कंपैरिजन बंद करने से क्या किसी की भी प्रॉब्लम वाकई सॉल्व हो जाएगी? ये काफी प्रैक्टिकल सवाल है। सोर्स इसके लिए बिल्कुल साफ कदम बताता है। पहला कदम तो यही है कि कंपैरिजन बंद करना ही पड़ेगा। लेकिन वो बोलना आसान होता है ना, असल में करता कोई नहीं है। हाँ, पर सोर्स का एक बहुत अहम कोट है यहाँ पर। कोट कहता है कि योर लाइफ इज नॉट योर्स इफ यू ऑलवेज केयर व्हाट अदर पीपल थिंक। जब तक दूसरों की वैलिडेशन पर दिमाग चलेगा, इंसान अपनी आदत कभी नहीं बदल पाएगा। राइट, एकदम ठीक बात है। तो प्रैक्टिकली और क्या स्टेप्स दिए गए हैं इसको ठीक करने के लिए? इसके अलावा सोर्स बताता है कि स्क्रीन टाइम को एक्टिवली कंट्रोल करना पड़ेगा। दिमाग शांत करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। और इन सब में सबसे अहम बात जो सोर्स हाईलाइट करता है, वो है कल से करूंगा की आदत को रोकना। उस कल की आदत को अभी से, मतलब इसी पुल से खत्म करना होगा, क्योंकि वो कल कभी आता नहीं है। और सोर्स के अंत में एक बहुत ही सीधी और सिंपल चॉइस दी गई है लोगों के पर लिए। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक थॉट जरूर दिमाग में आता है। अगर कल सुबह इंटरनेट के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अचानक हमेशा के लिए डिलीट हो जाएं, तो क्या फिर भी दिलों में ये फोमो और डिससैटिस्फैक्शन बाकी रहेगा, या आखिरकार सब अपनी असली जिंदगी जीना शुरू कर देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर एक बार विचार जरूर करना चाहिए।